फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA बलजिंदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट इन GFR रूल 2017 रूल 161(4) के बारे में, जिसमें कि ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर एक लिमिट लगाई गई है और उसके लिए अमेंडमेंट की गई है। तो दोस्तों पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अभी प्रेजेंटली क्या रूल है। मैं आपको फिर उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में भी समझा दूंगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट में रूल क्या था। तो दोस्तों ये रूल इस प्रकार था, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट द गुड ऑफ रिक्वायर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा मे नॉट बी अवेलेबल इन द कंट्री and it is necessary to also look for suitable competitive offer from abroad. The ministry or department may send copy of the tender notice to the Indian embassy abroad as well as to the foreign embassy in India. तो दोस्तों इसमें क्या था, यदि कोई मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लगता था कि जो गुड्स उन्हें चाहिए, जिस क्वालिटी और जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स उनको चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए इनको कम्पिटिटिव ऑफर करने के लिए बाहर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से कुछ टेंडर मंगवाने की जरूरत है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या करते थे, उस टेंडर की जो कॉपी होती थी वो इंडिया के अंदर इंडियन एम्बेसी को भेजते थे फॉरेन के अंदर, और फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है उनको ये टेंडर की कॉपी भेजते थे। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ द एम्बेसी विल डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स इन सच कंट्री। तो दोस्तों ये डिपेंड करता था कि वो किस कंट्री में वो गुड्स अवेलेबल हैं। तो प्रेजेंटली दोस्तों ये रूल था 161 सबसेक्शन 4। अब जो अमेंडमेंट की गई है उसके अंदर एक क्लॉज बी, क्लॉज ए तो दोस्तों सेम है जो भी हमने पढ़ी है, एक क्लॉज बी इंसर्ट कर दी गई है जिसके अंदर अब लिख दिया गया है कि नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर अप टू ₹200 करोड़ और सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि अब ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं की जाएगी अप टू 200 करोड़ और सच लिमिट, मतलब ये लिमिट यहां पर वो छोड़ दी है कि ये लिमिट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टाइम। तो 200 करोड़ या लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टाइम, उसकी इंक्वायरी ग्लोबल नहीं की जा सकती। और यहां पर एक प्रोवाइजो भी डाल दिया है, प्रोवाइडेड दैट द टेंडर बिलो सच लिमिट इन एक्सेप्शनल केस, मतलब कि कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर इस लिमिट के नीचे भी इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन कब की जा सकती है, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील दैट देयर आर स्पेशल रीजन फॉर ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। यदि किसी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लगता है कि ये स्पेशल रीजन है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का और उनको ये रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन के साथ, और एक प्रायर अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी फॉर रिलैक्सेशन ऑफ अबव रूल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब अगर वो इस लिमिट से नीचे, मतलब 200 करोड़ और जो भी लिमिट डिसाइड की है उससे नीचे अगर वो टेंडर लेते हैं तो उसके लिए उनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसके लिए हमें ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ रही है, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा और प्रायर अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो है अमेंडमेंट की गई है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के लिए रूल 161(4) के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।